हेलो दोस्तों। हम सभी ये जानते हैं कि समय निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और हम समय को रोक या बदल नहीं सकते। लेकिन क्या हम समय में भविष्य या फिर भूतकाल में जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने सालों रिसर्च की है और इन रिसर्चेस पर अरबों डॉलर तक खर्च कर चुके हैं। लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस गुत्थी में उलझे हुए हैं कि क्या वाकई टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज़ होती है। इसी बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो समय समय पर यह दावा करते रहते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और कई बार टाइम ट्रेवल्स के होने के सबूत लोगों के सामने लाते रहते हैं। टाइम ट्रैवल का विषय इतना रोचक है कि इसके ऊपर कई मूवीज, टीवी शोज और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। समय समय पर कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल की गुत्थी को काफ़ी हद तक सुलझा लिया है, लेकिन ये वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के परिणामों को आम लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वो इन गुप्त रिसर्चों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने टाइम ट्रैवल को अनुभव भी किया है। आज हम ऐसी ही कुछ टाइम ट्रैवल की घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें ऐसा दावा किया गया है कि उन लोगों ने खुद टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस किया है या फिर किसी टाइम ट्रैवलर को देखा है। द मैन हु मेट हिमसेल्फ। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर पर किसी सामान्य दिन की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं और आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसे आप जिंदगी भर न भूल सकें। ऐसी ही एक घटना हकान नॉर्डक्विस्ट नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई जब वह अपने घर के एक नल में आई खराबी की जांच कर रहे थे। पानी के रिसाव को चेक करने के लिए वो पानी के पाइप वाले कैबिनेट में रेंगते हुए आगे की ओर बढ़े और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए कैबिनेट का रास्ता और बढ़ता हुआ सा मालूम होने लगा और उस टनल के अंत में उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और उन्होंने रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। जब वो उस रोशनी के अंदर से दूसरे छोर पर पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि वो फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। एक इंटरव्यू में हकान ने दावा किया कि उनके किचन के पाइप के अंदर एक वर्म होल था जिसके द्वारा वो सन 2042 में पहुंच गए थे और वहां वो भविष्य के हकान यानी खुद से मिले। तब वो 72 साल के हो चुके थे और उन्होंने भविष्य के हकान से कुछ ऐसी पर्सनल बातें शेयर की जो सिर्फ हकान को ही मालूम थी और हकान ने भविष्य के हकान के हाथ पर बने टैटू को भी कंपेयर किया जो कि हूबहू उनके हाथ पर बने टैटू जैसा था और इस घटना को उन्होंने वीडियो में भी फिल्माया। बहुत से लोगों ने इस घटना को सिरे से नकार दिया, लेकिन हकान का कहना है कि लोग चाहे उन्हें झूठा कहें, लेकिन उन्होंने इस अविश्वसनीय घटना को जिया है और उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर विक्टर गोडार्ड। यह घटना सन 1935 की है जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड अपने ओपन कॉकपिट बायप्लेन में छुट्टियां मनाने स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। ड्रम एयरफील्ड नाम के स्थान के ऊपर से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि यह एयरफील्ड पूरी तरह उजाड़ जगह थी। रनवे के दोनों तरफ घास फूस और झाड़ियों का जमावड़ा था और कुछ मवेशी वहां खुला घूम रहे थे। प्लेन्स को पार्क करने वाले शेड की हालत भी एकदम खस्ता थी। कुछ दिन बाद छुट्टियां बिताने के बाद सर विक्टर ड्रम एयरफील्ड वाले रूट से वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन एक भयानक तूफान में फंस गया और घने बादलों के कारण उनका अपने प्लेन से नियंत्रण खोने लगा। जैसे ही उनका प्लेन ड्रम एयरफील्ड के पास पहुंचा, तूफान एकदम से छट गया, लेकिन सर विक्टर के सामने जो नज़ारा था उसे देखकर वो भौचक्के रह गए, क्योंकि महज कुछ दिनों में ड्रम एयरफील्ड का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस एयरफील्ड को बिल्कुल नया कर दिया गया है। रनवे बिल्कुल नया लग रहा था, प्लेन्स को रखे जाने वाले हैंगर भी बिल्कुल नए थे। वहाँ 4 एयरप्लेन्स खड़े थे जिन्हें पीले रंग से रंगा गया था, जिनमें से एक प्लेन मोनोप्लेन था जो कि 1935 में रॉयल एयरफोर्स के पास था ही नहीं। साथ ही साथ वहाँ कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने नीले रंग की वर्दी पहन रखी थी। लेकिन अचंभे वाली बात यह थी कि 1935 में रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर्स की वर्दी का रंग भूरा हुआ करता था। सर विक्टर ने अपने जहाज को वहां पर लैंड नहीं किया क्योंकि ये जगह उन्हें रहस्यमयी और संदेहास्पद लगी। कुछ दूर जाते ही एक बार फिर उनका जहाज तूफान में फंस गया और उससे कुछ ही देर बाद सब कुछ फिर सामान्य सा हो गया। वापस स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद जब सर विक्टर ने लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
लोगों ने कहा कि शायद सर विक्टर भटक गए थे और कहीं और पहुंच गए थे। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि घटना के महज 4 साल बाद ही ड्रम एयरफील्ड को फिर से रेनोवेट कर दिया गया। सभी प्लेन्स को अब पीला रंग किया जाने लगा और सभी ऑफिसर्स की वर्दी अब नीले रंग की हो चुकी थी। यहाँ तक जिस मोनोप्लेन को उन्होंने सन 1935 में देखा था उसे भी अब रॉयल एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका था। यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सर विक्टर गोडार्ड वाकई 1935 में टाइम ट्रैवल करके 1939 में पहुंच गए थे, यह आज तक कोई नहीं जानता। और इतना सटीक संयोग होना भी कोई आम बात नहीं लगती। तो क्या सर विक्टर ने वाकई टाइम ट्रैवल किया था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। सन 1943 में यूएस नेवी ने अपने एक यूएसएस एल्ड्रिच जहाज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका मकसद एक ऐसी तकनीक को विकसित करना था जिसकी मदद से यूएस नेवी अपने किसी भी जहाज को बिना किसी रेडार या सुनार की पकड़ में आए बिना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। इस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट में यूएस नेवी काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी, क्योंकि वह जहाज फिलाडेल्फिया से गायब तो हो गया था, लेकिन वो जहाज टेलीपोर्ट होकर नॉर्फॉक वर्जीनिया में पहुंच गया था। इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम बहुत ही विध्वंसकारी थे, क्योंकि जहाज के कुछ क्रू मेंबर अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और कुछ जहाज के धातु में घुस गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग किसी पिघले हुए धातु में फंस गए थे, और कुछ लोग लापता हो गए थे जिन्हें घटना के बाद कभी नहीं देखा गया। यूएस नेवी हमेशा से ये दावा करती आई है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अपनी आंखों से देखा था। द क्रॉनिकल्स ऑफ बासियागो। सन 2004 में एंड्रू डी बासियागो नाम के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा किया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। उनका कहना था कि वह एक सीक्रेट टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे, जिसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जा रहा था, और इस सीक्रेट टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पेगासस रखा गया था। बासियागो का कहना था कि जब वह 7 साल के थे तब 1968 से 1972 के बीच उन्हें कई बार समय में पीछे भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट में कुछ और बच्चों को भी शामिल किया गया था, जिनके नामों का खुलासा बासियागो ने नहीं किया। बासियागो ने यह भी दावा किया कि उन्हें 1863 के काल में भेजा गया था, जहां अब्राहम लिंकन अपनी स्पीच दे रहे थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने इस घटना की एक फोटो भी दिखाई। एंड्रू डी बासियागो को कई लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इन टेस्ट की रिपोर्ट भी यही बताती है कि बासियागो सच बोल रहे थे। आपका सपोर्ट और प्यार हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आशा करते हैं आपको हमारे बाकी के वीडियोस भी पसंद आएंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।